राहुल गांधी जी कहते हैं हम ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, लेकिन वे कहते हैं हम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, लेकिन भारत में राजनीति करते हैं। भारत का राजनीति को आप अमेरिका में कैसे ले जाते हैं? भारत में राजनीति करते हैं, आप भारतीय हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो आप भारत की राजनीति को अमेरिका में ले जाने का क्या औचित्य है? ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है और ये पाकिस्तान नहीं है। भारत में पाकिस्तान में चाहे मुशर्रफ हो कि इमरान खान हो कि शहबाज शरीफ हो कि नवाज शरीफ हो कि कोई भी हो प्रधानमंत्री, वह अमेरिका से पूछ के काम करता था। पाकिस्तान में मुशर्रफ हो, चाहे इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री रहेगा तो वह अमेरिका से पूछ के चलेगा। आज पाकिस्तान को चाइना जो बताता है वह करता है। आज पाकिस्तान की दुर्दशा जो है, इसके लिए वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे आज तक और जो प्रधानमंत्री हैं आज भी, वे लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि अपनी समस्या चीन को बताते हैं। और चीन, आपके घर में कोई झगड़ा हो जाएगा, आपके घर में झगड़ा तो होता ही है, अगर पड़ोसी को बताइएगा वह आपके घर को और बर्बाद कर देगा। आपके घर में झगड़ा होता है, हर फैमिली में विद्वेष होता है, कितना भी बड़ा फैमिली हो कि छोटा फैमिली हो, वहाँ पर विद्वेष झगड़ा होता ही है, बात में होता है। अगर पड़ोसी को आप बताएंगे तो वह आपके घर में और विस्फोट करा देगा और लड़ाई लगा देगा, क्योंकि जो आज पाकिस्तान को हो रहा है, अपनी सारी समस्या कल तक अमेरिका को बता रहा था और आज चाइना को बता रहा है। आज पाकिस्तान किस प्रकार से जल रहा है, क्या उसका स्थिति है, तो यह आपको भी राहुल गांधी जी आप अच्छे से देख रहे हैं। और आपने कहा भारत में बेरोजगारी है, भारत में बेरोजगारी अवश्य है, तो आपने कहा चाइना चले जाओ, चाइना में लॉकडाउन, और वहाँ का मीडिया अगर इतना विकसित होता तो काहे न मीडिया खोल देता है। वहाँ का जीवन स्तर को देखिए, चाइना साम्यवादी तानाशाही व्यवस्था है, और वहाँ पर लोग अपना बैंक से टका निकालता है तो वह तो टका नहीं निकलता है, पैसा नहीं, हाँ टैंक जरूर उस पर कुचल दिया जाता है। और वही चाइना का नाम आपने लिया जो सेन चौक पर 1989 में प्रजातंत्र समर्थकों को कुचल दिया था, हजार लोगों को मार दिया था। आज आपने उसी चाइना का सहारा लिया, नाम लिया, और भारत में डेमोक्रेसी है। भारत सरकार से आप विरोधी दल के नेता हैं, आपको बोलने का राइट है, लेकिन आपको भारत में बोलना पड़ेगा। आप अमेरिका को जो दुखड़ा सुनाते हैं, ये पाकिस्तान नहीं है। और आपने जो भी आलोचना आपने कहा, जो चुनाव में हमें पूरा समय नहीं दिया गया, वातावरण को खराब कर दिया, तो पहले जब मोदी जी जीते 19 में, कहा कि ईवीएम में सीट था,
विरोधी दल ने कहा ईवीएम में सेट था। जब आप राज्य में जीता भाजपा तो कहा कि सो ईवीएम में सेट था, और जब कांग्रेस पार्टी जीत गई तो वह भाषा बदल गया, वह भाषा बदल गया। आज आपको संसद को, आपके पार्टी को संसद में 99 सीट है और आपके गठबंधन को 225 सीट है। तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वह कहाँ गया? मोदी आएगा तो संविधान बदल देगा, ये मोदी आएगा तो ईवीएम में सेट है, जो जब किसी भी बटन को दबाओ तो भाजपा का ही कमल खिलेगा। किसी भी, ये जो आप नैरेटिव सोच रहे हैं वह नैरेटिव आपके ऊपर भी होगा। वह नैरेटिव विदेशी बीवी विदेशी कार बदलो बदलो ये सरकार, विदेशी बीवी विदेशी कार बदलो बदलो ये सरकार आपके विरुद्ध भी हो जाएगा, आपके विरुद्ध भी हो जाएगा। और घर की समस्या, भारत की समस्या भारत में उठाइए। आप विरोधी दल का नेता हो या सत्ता पक्ष का नेता हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, वह भारत के अंदरूनी मामलों में वह विदेश में जाके नहीं बोल सकते हैं। भारत की प्रतिष्ठा को बाहर में जा कर के नहीं रख सकते हैं। और हमें कोई डायरेक्शन नहीं देकर चलता है, हमारा कोई डायरेक्टर नहीं है। अमेरिका हो या फ्रांस हो, जर्मनी हो या जापान हो, हमारा कोई, आज मोदी जी हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाराक ओबामा, ट्रंप साहब और जो बाइडेन साहब, तीनों से कितना अच्छा रिलेशन रहा, कितना अच्छा संबंध रहा। और सबों ने भारत के प्रधानमंत्री का जो एक अंतर्राष्ट्रीय, जो ग्लोबल टाइम, जो विश्व की राजनीति में विश्व की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं मोदी जी। तो आप कहते हैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, मोदी जी तो इंडिया में पढ़े, मोदी जी तो इंडिया में पढ़े। रूस कहता है भारत हमारा दोस्त है, अमेरिका कहता है भारत हमारा दोस्त है। आज चाइना और पाकिस्तान को छोड़ करके विश्व के सभी देश भारत के साथ हैं। मुस्लिम देश भी, सऊदी अरब और कितने देश भारत के साथ हैं। ब्रुनेई एक छोटा देश है, वह भी भारत के साथ है। हम मुसलमानों से भी अच्छा संबंध रखते हैं, भारत में भी बाहर में भी। हम जिहादी और पाकिस्तानी और चाइनीज़ को हम बाहर निकालते हैं, और जो भारत विरोधी है उसको भारत में जगह नहीं मिलेगा। लेकिन आपने भारत का अंदरूनी मामला अमेरिका में रखा, यह आपका राजनीतिक पराभव है, आपका ये राजनीतिक पराभव है, यह आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि घर की समस्या घर में रखिए। आप चुनाव लड़ेंगे अभी विधानसभा का, तो भारत के जनता को कन्विंस कीजिए, मोदी ऐसे है, मोदी वैसे है, मोदी वैसे है। आप बोलते हैं, आपने तो कहा मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, आपने तो कहा, तो फिर अमेरिका में जाकर क्या बोला? अमेरिका में बोलने का अधिकार आपको किसने दिया है? यह आपका राजनीतिक सोच जो है, जो आप कहते हैं हम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आए हैं, तो वो इंग्लिश साहित्य पढ़े हैं, आप अंग्रेजी साहित्य पढ़े हैं, शेक्सपियर का, मिल्टन का और बहुत सारे विद्वानों का। भारत का तुलसीदास जी का साहित्य नहीं पढ़ा, भारत का तुलसीदास जी का साहित्य नहीं पढ़ा। आज मोदी जी भारत का जो साहित्य है, भारत का जो साहित्य है
राम वनवास गए, परिवार को साथ लेके गए, केवट से, निषाद राज से और सबरी के आश्रम में जा कर के तो वह जनता को दुख देखने के लिए गए थे, जनता के पीड़ा को देखने के लिए गए थे और रावण के आतंक को मिटाने के लिए गए थे। रावण किस प्रकार से आतंक मचा रहा था तो उसको समाप्त किया। तो कैसे किया, आज पॉपुलर है कैसे, आज राम क्यों पूजे जाते हैं पूरे विश्व में, तो समाज के सभी वर्गों को, मोदी का भी नारा है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, और राम का भी था जात पात पूछे नहीं कोई। सबरी ने कहा था राम से हम तो भिलनी हैं, हम और उसमें भी नारी हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी। एक तो हम, भगवान राम ने कहा मैं इस सब बातों से नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूँ। तो राम ने एक आदर्श स्थापित किए, जिस आदर्श को आज मोदी और योगी हो रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं। और आपको वेदना नहीं है राहुल जी, लेकिन आप भारत की राजनीति को, भारत की व्यवस्था को, भारत का अंदरूनी समस्या को विश्व बाजार में बेचते हैं। ये आपका बुद्धि और राजनीति दोनों परे से समझ से बाहर है, यह आपको समझना पड़ेगा, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। थैंक्स।